हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी 22 मई 1772 को पैदा हुए थे बंगाल में। एंड बंगाल में ये पैदा हुए थे एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में, यानी कि एक पुराने ख्यालातों वाली कट्टर ब्राह्मण फैमिली में। इनके फादर का नाम था रमाकांत रॉय एंड इनकी मदर का नाम था तारिणी देवी। तो इनके लाइफ में कुछ ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस भी हुए कि जो राजा राम मोहन रॉय जी की जीवनी थी या इनका जो बिलीफ सिस्टम थॉट प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच वाला था। एंड साथ ही साथ इनका ये मानना था कि सबसे पहले हमें इंसान बनना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की डिग्निटी यानी कि इज्जत एंड जो हम सोसाइटी में फंसे हुए हैं, इनइक्वालिटी में फंसे हुए हैं, उससे हमें बाहर निकलना चाहिए। एंड एक इवेंट है वो मैं आपको सती प्रथा के टाइम पे बताऊंगी कि ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट जिन्होंने इनका थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने अपना फेथ जो है मोनोथीज्म पे पुट किया। तो मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट यही है कि गॉड इज वन। तो इन्होंने जितनी भी पढ़ाई की, यानी कि पर्शियन पढ़ी, अराबिक पढ़ी, साथ ही साथ संस्कृत भी पढ़ी, साथ ही साथ ट्रांसलेशंस किए बहुत सारे जो है हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स के भी। तो और एरिस्टोटल एंड सोक्रेटिस के भी थॉट प्रोसेस को अराबिक में इन्होंने ट्रांसलेट किया। तो इन्होंने एंड में यही पाया कि सारी जितनी भी रिलीजियस बुक है, जब इन्होंने कुरान पढ़ी, सभी का यही कॉन्सेप्ट है, एंड में यही मानना है कि गॉड इज़ वन। तो हमें आपस में एक दूसरे से लड़ने के बजाय मोनोथीज्म को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसीलिए जब ये दीवान रहे ईस्ट इंडिया कंपनी में तो इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथीस लिखी 1809 में। एंड फर्दर जो इन्होंने ट्रांसलेट किया बंगालीज में हमारे जो वेद हैं और जितने भी उपनिषद हैं, यानी कि 5 उपनिषद को, ताकि वो प्रूव कर सके कि एंशंट हिंदू टेक्स्ट जो है वो भी यही प्रमोट करता है कि गॉड इज वन। तो उस टाइम पे हमारे पास जो सोशल सिस्टम या सोसाइटी का पैटर्न यही था, वन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा था। तो जितनी भी हमारी प्रीस्टली क्लास थी, सिर्फ उन्हीं को ही ये परमिशन थी कि वो संस्कृत पढ़ सके। बट इस वजह से क्या फ़ायदा उठाया जा रहा था कि जो लेमैन थे या बाकी 3 हमारी वन सिस्टम की क्लासेस थी, उनके पास ये कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो संस्कृत सीख सकें। उनको सिर्फ और सिर्फ जो पंडित या प्रीस्टली क्लास के लोग कह रहे थे उसी को ही फॉलो करना था एक्चुअली में, क्योंकि उसका मीनिंग किसी को भी पता नहीं था अपार्ट फ्रॉम द प्रीस्टली क्लास देमसेल्व्स। तो खुद बीइंग अ ब्राह्मण, राजा राम मोहन रॉय जी ने खुद आगे बढ़कर ट्रांसलेट किए इन सारी की सारी वेदास को और उपनिषद को बंगाली में, ताकि लोगों को भी या लेमैन इंसान को भी ये चीज़ समझ में आए कि हिंदू टेक्स्ट एक्चुअली में कह क्या रहा है। एक लेमैन इंसान को भी समझ में आए कि एक्चुअली में जो वो रिचुअल कर रहा है वो एग्जिस्ट करते भी हैं या करने चाहिए भी या कि नहीं। साथ ही साथ 1814 में फिर राजा राम मोहन रॉय जी ने इस्टेब्लिश किया आत्मीय सभा को, ताकि ये मोनोथिस्टिक आइडियाज ऑफ वेदांत यानी कि वेदास में हमारे जो मोनोथिज्म को प्रमोट किया गया है उसको इन्होंने प्रोपोगेट करने के लिए इस्टेब्लिश किया आत्मीय सभा को। एंड साथ ही साथ एक कैंपेन चला दी अगेंस्ट आइडोलेट्री यानी कि आइडल सिस्टम के अगेंस्ट, कि भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो कास्ट सिस्टम्स थे हमारे बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुके थे, उसके अगेंस्ट मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड अदर सोशल इलविल्स दैट वर टेकिंग प्लेस इन दैट सोसाइटी। तो यहाँ पे विमेन रिलेटेड इश्यूज को भी ध्यान में रखा जा रहा था। तो 1817 में इन्होंने, ताकि लोगों को ये समझ में आए कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हिंदू कॉलेज को फाउंड किया अलोंग विद डेविड हरे, जो कि एक मिशनरी हैं। और इस कॉलेज का नाम अब क्या है? प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा। और साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो सभा को 1828 में कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया या फाउंड किया। इसको लेटर ऑन ब्रह्मो समाज जो है उसे रीनेम कर दिया गया था। एंड इसी समाज के थ्रू या इसी आप कह सकते हैं ब्रह्मो सभा के थ्रू ये चाहते थे मोनोथिज्म को प्रीच करना एंड साथ ही साथ इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते थे, या एक ऐसी आप कह सकते हैं स्थापना कर देना चाहते थे चीज़ की, ताकि इनकी आइडियाज़ आगे चलते रहे, इनका मिशन क्या है वो फाइनली अचीव हो सके बाकी लोगों के थ्रू, ताकि ये भी अपने आइडियाज़ को प्रीच करवाएं और लोगों को समझाएं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और क्या चीज़ करने की ज़रूरत है क्या नहीं।
एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता था कि प्रेयर सेशंस होते थे, मेडिटेशन होती थी, उपनिषद पढ़े जाते थे लोगों के लिए, और प्लेस ऑफ वर्शिप होती थी। बट यहाँ पे कोई भी आप कह सकते हैं आइडल वर्शिप नहीं होती थी। इमेज, स्टैच्यू, स्कल्पचर, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर एट्सेट्रा, पोर्ट्रेट, कुछ भी आप कह सकते हैं अलाउड नहीं था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं मोनोथीज्म का आइडिया प्रैक्टिस हो रहा था। एंड इसलिए एक ये आइडोलेटरी एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स के अगेंस्ट था, जो बेसिकली प्रीस्टली क्लास उस टाइम पे कर रही थी। एंड साथ ही साथ इस लॉन्ग टर्म एजेंडा ब्रह्मो समाज का यही था कि जो हिंदुइज्म में जो कीड़ा लगा हुआ है कास्ट सिस्टम का एंड जो ये आइडल वर्शिप का, इसको निकालना है और प्रीच करना है मोनोथीज्म। एंड इट वाज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग एंड वेदास एंड उपनिषद, यानी कि बेसलेस कोई बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करने की बात कर रहे थे कि कॉन्सेप्ट का रीजन दो कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको क्यों कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ इसको सहारा दिया किसने, वेदास एंड उपनिषद से, जो कि बेसिकली खुद से राजा राम मोहन रॉय जी ने ट्रांसलेट किए थे, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज भली भांति थी। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, कंबाइन किया टीचिंग ऑफ उपनिषद, बाइबल और कुरान, क्योंकि ही वॉज नोन टू अराबिक एंड पर्शियन एज वेल, इंग्लिश भी इन्हें आती थी, संस्कृत भी आती थी। तो इन्होंने कंबाइन की सारी प्रीचिंग्स, और साथ ही साथ जो डिफ्रेंसिएशन या आप कह सकते हैं रिलीजियस डिवाइड हो रहा था, उसको भी यूनाइट करने का स्टेप राजा राम मोहन रॉय जी ने लिया। साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय जी ने उनको रिमेंबर किस लिए किया जाता है, फॉर द abolition of the practice of sati, and it was declared a punishable offense in 1829। तो मैंने बताया था मैं आपको इसके रिलेटेड एक कहानी बताऊंगी। तो ये कहानी डीप रूटेड है, काफ़ी ज़्यादा चाइल्डहुड के मैटर की बात है राजा राम मोहन रॉय जी की। तो ही वॉज क्वाइट यंग, तो इनके भाई की डेथ हो जाती है, तो इनको समझ में नहीं आता है कि इनकी भाभी को क्यों इतना दुल्हन की तरह सजाकर तैयार किया जा रहा है। तो फाइनली ये देखते हैं कि इनकी भाभी, जो कि एक्चुअली में सती होना ही नहीं चाहती थी, उन्हें ज़बरदस्ती सती कर दिया गया ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो ये बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ पे इम्पैक्ट छोड़ने वाला एक इंसिडेंस था। इसीलिए सती प्रैक्टिस को या चाइल्ड मैरिज की प्रैक्टिस को ये चाहते थे अबॉलिश करना। साथ ही साथ विमेन जो इतनी बैकवर्ड रह गई थी, उन्हें सामने लेकर आना, उनकी एम्पावरमेंट का इशू इन्होंने ले लिया था अपने हाथ में। तो इन्होंने इसी के ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया, एंड इसीलिए प्रैक्टिस ऑफ सती को इन्होंने पनिशेबल ऑफेंस भी डिक्लेयर करवा दिया 1829 के एक्ट से। एंड साथ ही साथ इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि बच्चों को जो या फीमेल लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने मोर्चा उठाया। साथ ही साथ राजा राम मोहन रॉय जी का क्या काम था, इन्होंने क्या किया, फेवर किया विडो रीमैरिज को, फीमेल एजुकेशन को एंड वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि एक्चुअली में लड़कियों के लिए ये खड़े हुए कि जहाँ पे भी लड़कियां पिछड़ रही थी या उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा सोशल ईविल प्रेवलेंट था, ये उसके अगेंस्ट खड़े हुए। एंड इनका ये मानना था कि जो कास्ट सिस्टम है वो ग्रेटेस्ट हर्डल है, जो कि इंडिया को यूनाइट होने नहीं दे रहा था। एंड साथ ही साथ ये चाहते थे कि सभी बराबर है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बिलीव किया कि सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इन दी एंड सभी इंसान ही तो है। साथ ही साथ इन्होंने इंटरकास्ट मैरिजेस को भी आप देखते हैं फेवर किया, एंड लड़कियों की स्कूलिंग के लिए भी इन्होंने आगे एक कदम उठाया। एंड इन्होंने स्टार्ट किया फर्स्ट बंगाली वीकली, जिसको हम बोलते हैं संवाद कॉमेडी, एंड एडिटेड अ पर्शियन वीकली मिराट उल अकबर। एंड ब्रह्म समाज के अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं। वो यही है कि हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना है एंड प्रीच करना है मोनोथीज्म, साथ ही साथ आइडल वर्शिप के अगेंस्ट है सब, ठीक है। एंड दे ऑल्सो थॉट कि गुड थिंग्स अबाउट अदर रिलीजन्स। तो इसलिए क्या हुआ कि बाकी रिलीजन्स भी है वो आपस में एक दूसरे से बैर नहीं सिखाती है, सभी एक्चुअली में मिलजुल कर यूनाइट होकर रहना सिखाती है। तो अल्टीमेटली राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ हो जाती है सितंबर 1833 में ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में। तो देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के फादर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज को इन 1842, एंड इनकी तत्ताबोधिनी सभा 1839 में इन्होंने क्या किया, आइडियल्स ऑफ ब्रह्मो समाज को आगे बढ़ाया। एंड साथ ही साथ दो प्रोमिनेंट लीडर जो ब्रह्मो समाज के रहे वो भी ये थे, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड केशव चंद्र सेन।
एंड फर्दर जो है अश्विनी कुमार दत्ता जो थे एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, इन्होंने भी ब्रह्मो समाज को फॉलो किया, ज्वाइन किया। और 1858 में केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्मो समाज को जब ज्वाइन किया, उन्होंने एक्सपैंड करने की बात की इसे आउटसाइड बंगाल, इन यूपी, पंजाब, बॉम्बे एंड मद्रास। तो इवेंचुअली ब्रह्मो समाज भी हो गया फेमस एंड आउट ऑफ बंगाल एक कैंपेन शुरू हो गई जो कि केशव चंद्र सेन जी ने शुरू की थी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।